राहुल जी, एक आपकी यात्रा चल रही है, चर्चा का विषय है, लेकिन जो अपोजिशन है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि गुजरात में 27 सालों से कांग्रेस नहीं है, मौका हमको दे दो। ये आप कह रही है और भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी वहां है क्योंकि उनको लगता नहीं है कि यहां जीत पाएंगे। तो गुजरात चुनाव को लेकर आपकी राजनीतिक स्थिति क्या है, आपकी पार्टी की स्थिति क्या है? गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत इफेक्टिवली लड़ रही है और गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी। बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है और जो आम आदमी पार्टी का है पूरा हवा में है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। आप मीडिया का मतलब वहाँ से वो फंडिंग करते हैं, दिल्ली से एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो हवा बना रखा है। बट कांग्रेस पार्टी इज ए सॉलिड पार्टी इन गुजरात। कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन देयर। हाँ जी, नहीं सप्लीमेंट्री नहीं प्लीज। हाँ अरुण। पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में आप कर्नाटक की बात करिए, आप गुजरात की बात करिए, दोनों जगह पर बहुत इफेक्टिव आपने कैंपेन किया था। गुजरात बहुत क्लोज फाइट। इस बार आप क्या भारत जोड़ो यात्रा से ही वहां कैंपेन करेंगे या वहां फिजिकल जाएंगे हिमाचल प्रदेश और गुजरात में? और दूसरी बात, जैसा एक ही क्वेश्चन, नहीं अरुण, एक ही क्वेश्चन प्लीज, एक ही सवाल। वो मैं पिछली बार गया गुजरात में तो आपने कहा था इस बार वो जो तैयारी पिछली बार थी वो दिख नहीं रही है, ये आपने कहा था उस टाइम। इस टाइम तो हो नहीं रहा है कुछ। और फिर चुनाव के बाद कहा भैया ये क्या हो गया। तो मैं आपके जो सवाल है मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, इसमें हम एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और हम इस मैसेज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते हैं। मगर गुजरात का चुनाव, हिमाचल के चुनाव के बारे में हमारा डिस्कशन चलेगा। खारगे जी इज the president of the party. He will decide how I am to be utilized. सर, कल के इंसिडेंट में, मोरबी केबल ब्रिज इंसिडेंट में 134 लोग की मृत्यु के कौन जिम्मेदार है? आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं गुजरात में जो इंसिडेंट हुआ उसको? I don't want to politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. हाँ जी, विक्रांत जी। I've answered you clearly. विक्रांत जी। I'm not going to politicize it. सर, मेरा सवाल ये है कि मैं भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात करूंगा। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए आप क्या समझते हैं कि आप कम्युनल एजेंडा और नफरत तोड़ने में कामयाब रहे? और दूसरी एक अहम बात यह है कि क्या आपने जो दौरा किया है अब तक, उसमें जो अवाम के मसाइल है, इश्यूज हैं, वो उनमें सिमिलैरिटीज़ क्या देखी हैं आपने, वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा एक विचारधारा है और एक सिंबल है, और जो बीजेपी की विचारधारा है उसके खिलाफ क्लैरिटी से एक दूसरी विचारधारा रखने का तरीका है। रास्ता लंबा है। बीजेपी से लड़ना, जो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर इन्होंने किया है, उससे लड़ना 2 मिनट का काम नहीं है। मगर भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत अच्छा कदम है। मुंसिफ से बशीरुद्दीन जी। बशीरुद्दीन जी बोलिए। मेरा सवाल यह है कि ये भारत जोड़ो यात्रा का जो फैसला है आपका खुद का है या पार्टी का है? दूसरी बात यह है कि इससे क्या पार्टी को क्या फायदा होगा? क्या दोबारा इक़्तिदार में कांग्रेस वापस आएंगी? देखिए, किसका आइडिया था? जनरल डिस्कशन चल रहा था। बहुत साल पहले मैं यात्रा करना चाहता था, बट उस टाइम कोविड आ गया, फिर थोड़ा यात्रा करना मतलब मुश्किल हो गया, तो फिर हमने उसको एक तरीके से पोस्टपोन कर दिया था। और फिर मेरी माइंड में था कि मैं पर्सनली हिंदुस्तान में पैदल चलना चाहता था, और मेरे माइंड में था
और फिर कांग्रेस पार्टी के भी 2-3 लोगों ने यह सुझाव दिया। तो अब मेरे माइंड में पहले आया या उनके माइंड में पहले आया, मालूम नहीं। आप ही के माइंड में पहले आया राहुल जी। एक्चुअली सच बोलूं तो पहली बार जब मैंने ये सोचा था, मैं 25-26 साल का था। उस टाइम मैं पॉलिटिक्स में भी नहीं था, बट उस टाइम मैं नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि अंदर ये डिजायर तो था और मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मेरे लिए ये जरूर ये बीजेपी से, आरएसएस से लड़ने का तरीका है, राजनीतिक तरीका है, और उससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। मगर मेरे लिए ये पर्सनल जर्नी भी है, तो मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान के बारे में काफी समझने को मिल रहा है। जो तेलंगाना की आपने बात कही, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। हम मिलके लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे, और जो हमारा जो फाउंडेशनल आइडिया है, विचारधारा है, उसको डिफेंड करने के लिए लड़ेंगे। राहुल जी, आप कहते हैं कि टीआरएस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, लेकिन आपके ही कुछ सहयोगी जैसे नीतीश कुमार है, जिनके साथ आप बिहार में सरकार चला रहे हैं, वो स्वागत करते हैं जब केसीआर पटना जाते हैं और एक राष्ट्रीय फ्रंट बनाने की बातें होती हैं, जिसमें कि वो मुख्यमंत्री शामिल होते हैं जिनकी सरकार में आप शामिल हैं। तो ये फिर आप कहते हो कि टीआरएस कंफ्यूजन फैला रही है, क्या इन चीजों से कंफ्यूजन नहीं फैलता? और राहुल जी, सवाल कंक्लूड कर लूं कि क्या भविष्य में 2024 में आप कहते हो कि तेलंगाना में कोई समझौता टीआरएस से नहीं होगा, क्या 24 में नौबत आएगी तो भी कांग्रेस टीआरएस के साथ कतई हाथ नहीं मिलाएगी किसी भी सूरत में? देखिए, सबसे पहले ये मैं नहीं कहता हूं, ये तेलंगाना की जो लीडरशिप है, कंबाइंड लीडरशिप है, वो कहती है। जो वो कह रहे हैं उसको कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट करती है और उस बेसिस पे एक्शन लेती है। नीतीश जी अगर ये टीआरएस से बातचीत करना चाहते हैं तो दैट इज हिज कंसर्न, दैट इज हिज डिजायर एंड ही इज वेलकम टू डू इट। बट फॉर अस, हमारे लिए तेलंगाना में वी आर वेरी क्लियर, वी कैनॉट स्टैंड with the corruption, the approach and the attitude of the TRS. The TRS is looting the people of Telangana. It is snatching land away from Dalits, from tribals. It is destroying the education system. It is privatizing the education system. We are diametrically opposed to everything they're doing. राहुल जी, कल जो जानकारी हमको जैसी मिली है कि कल जो ये यात्रा है शाम को चार मीनार के पास रहेगी, वैसी साहब रिप्रेजेंट करते हैं उस लोकसभा को, लोकसभा में भी आपके साथी हैं। कुछ लोग कहते हैं वो बीजेपी की बी टीम है, वो आपका भी विरोध करते हैं, बीजेपी का विरोध करते हैं, गुजरात में भी चुनाव रखते हैं। सवाल कीजिए। राजनीतिक रूप से कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब राजीव गांधी जी ने सद्भावना यात्रा की थी, चार मीनार से उन्होंने शुरू की थी। दैट इज द लॉजिक दैट वी आर फॉलोइंग। Good afternoon, sir. I'm Ravikant Reddy from the Hindu newspaper. So, irrespective of what the party says, people perceive this yatra as a political yatra, in a sense. So, in that sense, after finishing the yatra, at the end of the yatra, where do you see yourself as a politician in the country? But I just want to ask you, so, I mean, obviously, it is a political action. This is not a sports yatra, or, this is, of course, it is a political action. And it is a political action against the way the BJP and the RSS are dividing the country and damaging the country, spreading hatred, spreading violence. This is a completely political action, okay? And the aim of the action is to spread the message across India that the hatred and the violence that the BJP is spreading are weakening the country. They are anti-national activities, and it is not Indian culture. Indian culture is harmonious, peaceful, affectionate. That is
the idea behind the yatra, and it is 100% political message. నమస్తే సార్, నా పేరు శ్రీనివాస్, TV5. ఒకటి దేశంలో కాంగ్రెస్ పని అయిపోయింది, అందుకే దేశ ప్రజలంతా కూడా టీఆర్ఎస్ వైపు చూస్తూ ఉన్నారు. అందుకే కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ పేరుతో నేషనల్ పార్టీ ఏర్పాటు అనేది ఒకటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు చెప్తా ఉన్నారు. అలాగే కాంగ్రెస్ వచ్చే ఎన్నికల్లో ఒంటరిగానే ఎన్నికల్లో పోతుందని మీరు వరంగల్ సభలో చెప్పారు. అయినప్పటికీ కూడా భవిష్యత్తులో నేషనల్ పార్టీకి రీజనల్ పార్టీతో అవసరం ఉంటుంది, కాబట్టి టీఆర్ఎస్తో పొత్తుపోయే అవకాశం ఉందని మీ రాష్ట్ర నాయకులు కొంతమందిలో చర్చ జరుగుతుంది. भारतीय राष्ट्र समिति लगा है, वो कह रहा है. और दूसरा, आने अगर आगे जाते जाते नेशनल लेवल के लिए रीजनल पार्टी का जरूरी है. बाद में कांग्रेस और टीआरएस जोड़ने का भी कुछ मुद्दा चर्चा चल रहा है. आपका? There is absolutely no question of the Congress having any relationship with the TRS. The Congress party has made this very clear. This confusion is created by the TRS themselves. I'll repeat it clearly, there's absolutely no question of any relationship between the TRS and the Congress. Number two, any leader has the right to imagine his party in whatever way he wants. If the Chief Minister of Telangana believes that he is running a national party, that's perfectly okay, there's no problem, he can believe it. If he believes that he's running a global party, that's also acceptable, that's also fine. So these are all things that he can do and he can imagine. He's welcome to think that no, I'm running an international party, one that is also fighting elections in the United States and fighting in China and other countries. Good, no problem, we are perfectly happy to accept it. Thank you. Siyasat se Riyaz Sorry, the last point about the opposition. The fight in India today is between two ideologies. One ideology that is seeking to divide the nation, spread violence in the nation, and the other ideology that is bringing the nation together. And the line is very, very clear. I feel, and the Congress party feels, that it is very important that the opposition works together harmoniously to defeat the ideology of the RSS and the BJP.